अमल दरामद तो देखिए ये करेंगे, क्योंकि ये एफआईए में इनकी पेशियां हो रही हैं और अभी तो इनको मेरी तरफ से भी, मतलब मेरी तरफ से मुराद है कि जो मैंने इनके लिए खिलाफ, सबके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है, क्योंकि ये सब जितना 6 का टोला बैठता था, ये सब ने मेरी तजलील की है, मेरी फैमिली की, मेरी वालदा की, सब की तजलील की है। तो इन सब के एफआईए के चक्कर लग रहे हैं। ये आज भी चड्डी मलिक और ये जो है पसूड़ी शसूड़ी जो भी है लसूड़ी, ये सारे आज गए हुए थे। चाची 420 भी वहाँ पे गई हुई थे एफआईए के ऑफिस। नहीं जी, टोले तो इनको बहुत देर के टूट चुके हैं। सबसे पहले पसूड़ी लसूड़ी निकला, चड्डी मलिक निकला, फिर अभी जो है वो गिने चुने 2-3 रह गए हैं। तो वो भी मेरा ख्याल है कोई इनको तरले करके बिठाता होगा कि ताड़ी मेहरबानी, साड़ी बड़ी बिस्ती पहले भी हो चुकी है, हुण भी हो जाएगी, तो ताड़ी मेहरबानी, तुसी बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ मैडम बुशरा शकील मौजूद है और इनसे बात करेंगे कि आज अदालत के अंदर चालान पेश किया गया और वो तो बड़ी खुशखबरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि जो चालान पेश किया गया और वो चालान जो पेश किया गया वो एक्सेप्ट भी हो गया और उसमें से 376 की दफ़ात जो है निकाली गई है। इस बारे में मैडम बुशरा से पूछेंगे कि वो दफ़ात निकालने की असल वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, चालान पेश किया गया अदालत के अंदर और वो चालान जो है ना वो एक्सेप्ट भी हो गया और 376 की दफ़ात क्यों निकाली गई है? 376 की दरख्वास्त देखिए इसलिए निकाली गई है क्योंकि अभी एमएलओ अभी होना बाकी है। तो जारी बात है एमएलओ के बगैर कैसे वो साबित करेंगे कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई हुई है, नहीं हुई हुई। ठीक है, तो वो इस वजह से अभी रुक जाए। अभी बड़ा कुछ सरप्राइजेज आगे मिलने हैं। तो आपको पता है चालान पेश हो गया है, तो अब इंशाल्लाह ताला एमएलओ जो है वो भी उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया। तो वो भी मेरा ख्याल है कि कल एक अच्छा फ़ैसला आएगा और एमएलओ भी वो उसके भी ऑर्डर मिल जाएंगे। तो वो एमएलओ होगा तो वो 376 जो निकली है वो दोबारा लग जाएगी। तो वो किसी को इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई यहाँ पे अगर खुश हो कि जी ठीक है ज़हीर बच जाएगा या शबीर बच जाएगा। नहीं, इन लोगों के साथ साथ अब जो नूर बीबी के लिए भी छापे मारे जाएंगे। ठीक है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, एमएलओ की वजह से ये दफ़ात निकाली गई है? जी जी, वो एमएलओ की वजह से निकाली गई है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि एमएलओ होगा तो पता लगेगा ना कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। मतलब ज़्यादती किस किस ने की है वो एमएलओ से पता चलेगा। यहाँ तशद्दुद किया गया बच्ची पे, किस तरह का तशद्दुद किया गया है। कोई इसको नशा वगैरह तो नहीं देते थे, मतलब इस तरह का वो बस। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि मगविया बच्ची को वहाँ से फ़रार किया गया। सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि जी ये बच्ची जो है ना वो शबीर के लिए लाई गई थी। तो क्या ख्याल है, ये खबरें सच्ची हैं? देखिए, हम तो खुद कहते हैं ना कि मैं तो शुरू से, आपको शायद याद होगा, तो मैं शुरू से ही कहती आई हूँ कि इसके अंदर जो शबीर है, शबीरा, ये पूरा इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है ना, मतलब उसको वहाँ से लाने में, हर चीज़ करने में, उसको भगाने में। तो देखिए उसका क्या मतलब था जी, कि उसने इतनी जो दौड़ें लगवाई हैं सबकी, अपने भाई को पता नहीं कहाँ कहाँ वो लेके जाता रहा। तो वो इसका कोई ना कोई तो मकसद था। और आपको शायद ये भी याद होगा कि मैं बहुत पहले मैं ये बता चुकी थी कि इसको कराची से शबीर लेके आया लाहौर। ठीक है, तो वो देख लें, वो साबित हो गया कि शबीर जो है वो गया था वहाँ पर। ये भी हो सकता है कि वो अपने भाई को जो ज़हीर है वो उसको निकालने के लिए अपने आप पे जो ना अपने आप के ऊपर केस ये ले रहा है। नहीं, ये ऐसी वो बात नहीं है मेरे दो अनमोल रतन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो जो जिसकी सज़ा होगी वो वही करेगा। मतलब इतना कहाँ से मोहब्बतनामा होता है कि एक भाई अपने दूसरे भाई के पर, वो भी 376 जैसी जो है दफ़ात और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी दफ़ात लगी हुई है सारी। तो इतना यहाँ पे किसी में प्यार मोहब्बत नहीं होता कि कोई किसी की सज़ा अपने गले में ले। किसी जगह पे शबीर के मांग का भी जिक्र किया जाता है, क्या वो भी गिरफ़्तार होंगे और शबीर की बीवी भी गिरफ़्तार हो सकती है? देखिए, शबीर की बीवी सहूलतकारों में हो सकती है, लेकिन जो शबीर की माँ है, ज़हीर की माँ, वो तो लाजमी है कि वो गिरफ़्तार होगी। वो इसलिए कि जब पूरा पाकिस्तान में ये ले के घूम रहे थे तो इनकी माँ की अपनी स्टेटमेंट है कि मैं जहाँ पे ये गए मैं साथ थी। तो इसका मतलब है कि भगाने में भी ये साथ थी। फिर उसके बाद कराची से जब ले के आए हैं तो उस वक्त भी उनकी CDR जो निकली है, तो उनकी जो लोकेशन निकली है नंबर की, वो कराची की ही थी। अब देखना ये है कि कराची के अंदर नूर बीबी मौजूद थी या ज़हीर जो है वो अपनी वालदा की सिम चला रहा था। ठीक है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि जो 376 की दफ़ात है वो लगने के बाद इनको क्या सज़ा हो सकती है?
सज़ा तो देखिए 376 का आपको पता है कि उम्र कैद भी होती है और फिर उसमें सज़ाए मौत भी होती है। ठीक है, तो वो ज़हीर पे लगेगी या शबीर पे लगेगी? जिसने भी ज़्यादती की होगी वो उस पे लगेगी। अगर ये साबित हो गया तो वो फिर हर उस बंदे पे लगेगी जिसने ज़्यादती की है। ठीक है, तो ये सारा जो अभी केस हो रहा है ये नासिर जिब्रान साहब जो देख रहे हैं जी, कि नासिर इनके जिब्रान। अलावा कोई और भी वकील इन्होंने हायर किया हुआ है? नहीं, आपको पता है कि कराची से जो है वो जिब्रान नासिर देख रहे हैं और लाहौर से जो है वो फ़याज़ रामे साहब हैं, असद जट साहब हैं, तो सब कर रहे हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, ये वो मगविया बच्ची है वो शेल्टर होम में रहेगी अभी तक? देखिए ये तो अब अदालती फ़ैसले हैं और कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। जब ये सारे फेंसेस जो हैं वो इन पे जो लगे हैं, उसके बाद जब इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनकी बेल कैंसिल होगी, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि जब गवाहान भी हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि गवाह जो है गवाह कह रही हूँ, निकाह ख्वाह जो है वो उसकी भी एक वीडियो आ चुकी है और उसके बाद फिर वो पुलिस में भी अपनी स्टेटमेंट दे चुका है कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कौन है, मैंने तो ज़हीर को वो देखे ना, वो कहता मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे सर पे 10 कुरान रखवा लें तो मुझे नहीं पता, ना मैंने करवाया। और फिर सबसे बड़ी बात उसने कही है कि मैं तो उस वक्त लाहौर में था ही नहीं, मेरे फ़ोन की CDR निकलना है। अच्छा, वो निकाह ख्वाह कर रहा है? जी, और निकाह ख्वाह कह रहा है। और उसने कहा कि मेरा जो निकाह ख्वाह का रजिस्टर होता है, उसने कहा उसमें से पेपर जो है वो गायब है, यानी कि उन्होंने उसमें से पेपर निकाला हुआ है। अब वो किसने निकाला, ये जब आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर आगे से पता चलेगा। तो अभी ये जो बाकी सारे यहाँ पे जिन्होंने 3 महीने बैठ के पैसे खाए हैं मगविया बच्ची के नाम के ऊपर, तो वो फिर अब उनको सबको पता जाना लग कि जो उनके सहूलतकार बने हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हैं, चाहे वो किसी चीज़ से भी हैं, कोई भी उनका जो सहूलतकार बना है उसको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए कि सवालिया निशान है उस मौलवी पे या उस निकाह ख्वाह पे कि जो कह रहा है कि जी मेरे रजिस्टर्ड से वो पेपर भी गायब है, तो वो पेपर कैसे गायब हो गया? ये मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर पता चलेगा ना कि भाई वो पेपर निकालने वाला कौन था बंदा, किसने इस्तेमाल किया, किसने उसके ऊपर जाली निकाह पढ़वाया है, क्या किया है, मतलब जाली है ना निकाह। मतलब अब मैं एक बात मैं आपको और बताऊँ, मैं शुरू से एक बात मैं आपको कह रही थी कि जब निकाह पढ़ाया जा रहा था तो कोई साइन अंगूठे होते हैं, कोई कलमे होते हैं, मतलब आपका भी निकाह होना ही है ना। तो वो जारी बात है, आपको भी पता होगा कि निकाह जब होता है तो वो खाली कबूल है, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा था, कि कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी कि जिसके अंदर सिर्फ आपने जो वीडियो दिखाई है उसमें सिर्फ कबूल है। तो ये कौन सा निकाहनामा था, ये कौन सा बच्ची को इन्होंने प्रेशराइज़ किया है। और इत्तलात अभी मेरी जो हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी कि मज़ीद मेरे तक क्या इन्फॉर्मेशन है। अच्छा मैडम, पिछले दिनों एक जबरी वकील था जिसकी गलतियां सामने आ रही थी, क्या उस वकील ने कोई हरकत वगैरह की है, उस पर कोई अमल दरामद किया? अमल दरामद तो देखिए ये करेंगे, क्योंकि ये FIA में इनकी पेशियाँ हो रही हैं और अभी तो इनको मेरी तरफ से भी, मतलब मेरी तरफ से मुराद है कि जो मैंने इनके लिए खिलाफ सबके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है, क्योंकि ये सब जितना 6 का टोला बैठता था, ये सब ने मेरी तजलील की है, मेरी फैमिली की, मेरी वालदा की, सब की तजलील की है। तो इन सब के FIA के चक्कर लग रहे हैं। ये आज भी चड्डी मलिक और ये जो है पसूड़ी शसूड़ी जो भी है लसूड़ी, ये सारे आज गए हुए थे, चाची 420 भी वहाँ पे गई हुई थी FIA के ऑफिस। तो अब देखिए मुझे तो खैर जाना पड़ा, मैं नहीं वहाँ पे आज जा सकी हूँ क्योंकि मुझे आपको पता है कि सैलाब जो है वो आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उससे मतलब तबाहकारियाँ हुई हैं, तो हम उसकी हेल्प के लिए जो है हम उधर जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकी। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि वो 6 बंदों का जो टोला है वो अभी भी बैठता है? नहीं जी, टोले तो इनको बहुत देर के टूट चुके हैं। सबसे पहले पसूड़ी लसूड़ी निकला, चड्डी मलिक निकला, फिर अभी जो है वो गिने चुने 2-3 रह गए हैं। तो वो भी मेरा ख्याल है कोई इनको तरले करके बिठाता होगा कि ताड़ी मेहरबानी, साड़ी बड़ी बिस्ती पहले भी हो चुकी है, हुण भी हो जाएगी, तो ताड़ी मेहरबानी तुसी बैठ जाओ, मेरी इज्जत रख लो। अच्छा, वो जो बंदे थे वो क्यों निकलने की वजह क्या हो सकती है? निकलने की वजह देखें, एक तो इनको गालियाँ बहुत पड़ने लग गई थी क्योंकि उन्होंने बहुत गंद कर दिया था, और फिर दूसरी बात गालियों से वैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इतने ढीठ लोग हैं, इतने ढीठ लोग हैं कि ढीठ का लफ्ज़ भी बहुत छोटा है
क्यों कि ये अब किसी और चैनल्स पे बैठ के तो कर फिर भी गांधी रहे हैं, तो इनको पता है कि हमें गालियाँ पड़ रही हैं, तो वो अब हम देखें, आपको अगर कोई गाली निकाले आप बर्दाश्त करेंगे? आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपकी बेटियों को, किसी को गालियाँ निकाले तो आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये फिर देखें कैसे बेगैरत लोग हैं कि कैसे मतलब गालियाँ बर्दाश्त करते हैं। तो बहुत शुक्रिया मैडम बुशरा शकील, आपका जो ओपिनियन था वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा नाज़रीन, जो दफ़ात 376 की लगाई गई थी, वो हटाई गई थी, सॉरी, वो हटाने के बाद अब देखते हैं कि जी अब MLO दोबारा पेश किया जाएगा, उसके बाद ये दफ़ात लगाई जाएगी, तो फिर देखते हैं कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। तो इसी के साथ उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।